आप सभी पवित्र आत्माओं को मेरा प्रणाम। एक प्रश्न आया है मेरे पास। इसमें प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथों में कहीं भी जागरण का उल्लेख नहीं है। माता का जागरण, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। फिर भी ये क्यों किया जाता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या ये प्रथा है या कुप्रथा? तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न बिल्कुल ठीक है। माता के जागरण का उल्लेख किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। सीधा सीधा उल्लेख नहीं है। सीधा सीधा उल्लेख कहीं पर भी नहीं है कि आप रात भर बैठकर जागरण करें, माता की भेंटें गाएं। चलिए दोस्तों, अब उत्तर जानते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसमें व्यक्ति की कुंडली जागृत होनी ही होनी है। चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो मंत्रोच्चारण हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो ध्यान हो, कुछ भी हो, उन सब का अंतिम सत्य है कुंडली को जागृत करना। सबका अंतिम परिणाम यही है, कुंडली को जागृत करना। कैसे? ध्यान में व्यक्ति अपने अंदर जाकर कुंडली को जागृत करता है। वो अपने 7 द्वारों में से किसी एक चक्र पर ध्यान लगाता है और वो शक्ति जागृत होती है और धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो दोस्तों, जागरण में क्या होता है? व्यक्ति रात भर पालती मारकर बैठता है और माता का गुणगान करता है। उसका सारा ध्यान माता की तरफ होता है, माँ दुर्गा की तरफ। अब माँ दुर्गा कौन है? माँ दुर्गा है शक्ति का प्रतीक। शक्ति, वही कुंडलिनी शक्ति। ठीक? तो जब व्यक्ति रात भर शक्ति का गुणगान करेगा, शक्ति का ध्यान करेगा और सीधे पालती मार के बैठेगा, तो उसकी कुंडलिनी जागृत होगी ही होगी। उस तरफ उसके कदम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि जागरण का महत्व हमारे ग्रंथों में उल्लेख ना हो के भी उल्लेख है कि व्यक्ति की अगर इच्छा नहीं है ध्यान करने की या उसका ध्यान वो नहीं लगा पा रहा है, तब ऐसी क्या व्यवस्था दी जाए जिसके चलते उसकी कुंडलिनी फिर भी जागृत हो। तो इस तरह की व्यवस्था को दिया गया हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। है ना अद्भुत सनातन वैदिक धर्म? दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे भी आपको ऐसे अद्भुत फैक्ट सनातन वैदिक धर्म के बारे में बताता रहूँगा। धन्यवाद आपका।